नमस्कार दोस्तों, पीसीएसएम के करंट अफेयर्स के इस महत्वपूर्ण सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 16 जुलाई से लेकर के 24 जुलाई तक के टॉप 50 प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो हमारी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए क्लास को अंत तक देखा कीजिएगा। यदि अगर वीडियो अच्छा लगे, आपको वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर PDF चाहिए तो thenewsites.com से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आपको फ्री में उपलब्ध हो जाएंगे। तो चलिए आज हम लोग 51 नंबर के प्रश्न से देखते हैं। इससे पहले हम लोग तो 50 तक के प्रश्नों को देख चुके थे। यदि उस सभी वीडियो को आप लोग नहीं देखे तो एक बार ज़रूर देख लीजिए। हमारे जो कंटेंट होते हैं एकदम जो गवर्नमेंट साइट होते हैं वहाँ से कंटेंट हमारे होते हैं, जो परीक्षाओं में देखने को अवश्य ही मिलेगा। एक बार आप इसको देखिए, ट्रस्ट कीजिए, बाकी आपके ऊपर है। तो चलिए 51 नंबर के प्रश्न आज देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 75 महत्वपूर्ण भाषणों वाली कौन सी पुस्तक जो है नई दिल्ली में अभी हाल ही में जारी की जाएगी। तो ऑप्शन वॉइस ऑफ चेंज वॉल्यूम 1, या फिर विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 2 फर्स्ट, या फिर ऑप्शन सी है प्रेरणादायक भाषण वॉल्यूम 1, या फिर ऑप्शन डी है लीडरशिप क्रॉनिकल वॉल्यूम 1। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 1 हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 75 महत्वपूर्ण भाषणों वाली जो है एक पुस्तक जो है नई दिल्ली में जारी किया गया है। उन पुस्तक का नाम क्या है? तो विंग्स टू आवर होप्स, ठीक है, वॉल्यूम 1 ये पुस्तक है। ये आपको याद रखना है, ये हमारे भारत के राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ है, तो ये परीक्षाओं में ज़्यादा पूछने की संभावना बनते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 1। अगला 52 नंबर का प्रश्न कि हाल ही में IIFT में प्रमुख MBA अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और MBA बिजनेस एनालिटिक्स कार्यक्रमों का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन है निर्मला सीतारमण, या फिर पीयूष गोयल, या फिर अमित शाह, या फिर वाणिज्य सचिव। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारे? वाणिज्य सचिव हो जाएंगे। ठीक है, हाल ही में वाणिज्य सचिव ने जो है IIFT में जो है प्रमुख MBA अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और MBA बिजनेस एनालिटिक्स कार्यक्रमों का उद्घाटन किया है। तो वाणिज्य सचिव आपको याद रखना है। अगला 53वां प्रश्न कि हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस संगठन के तहत एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिक नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन है वैश्विक स्वास्थ्य नवाचार गठबंधन, या फिर ऑप्शन बी महामारी तैयारी नवाचार गठबंधन, या फिर ऑप्शन सी स्वास्थ्य अनुसंधान और प्रौद्योगिकी संस्थान, या फिर ऑप्शन डी ट्रांसलेशन स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी संस्थान। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? महामारी तैयारी नवाचार संगठन हो जाएंगे। अभी हाल ही में जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है ये महामारी तैयारी नवाचार संगठन के तहत जो है एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन किया है। तो ये आपको याद रखना है। अगला 54वां प्रश्न कि हाल ही में महाराष्ट्र का कौन सा लोकप्रिय धार्मिक जुलूस राजधानी दिल्ली में आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन है गणेश चतुर्थी, या फिर दिंडी यात्रा, या फिर ऑप्शन सी है भगवान विठल की पंढरपुर वारी, या फिर ऑप्शन डी है गणेश की शोभा यात्रा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? भगवान विठल की पंढरपुर वारी हो जाएंगे। ठीक है, जो महाराष्ट्र का लोकप्रिय धार्मिक जुलूस है जिसको हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आयोजित किया गया है, भगवान विठल की पंढरपुर वारी, ये आपको याद रखना है। अगला 55वां प्रश्न कि हाल ही में 17 जुलाई को मॉरिशस में जो है भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? ठीक है, मॉरिशस में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है। ठीक है, अब किसके द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या फिर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, या फिर ऑप्शन सी है स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, या फिर ऑप्शन डी है गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारे? विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो है 17 जुलाई को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा जो है मॉरिशस में पहले भारतीय जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, जिससे यह भारत के बाहर ऐसा केंद्र खोलने वाला पहला देश भी बन गया है। अगला 56वां प्रश्न कि हाल ही में 17 जुलाई को आयोजित एशियाई पैरा ओलंपिक समिति कार्यकारी बोर्ड की बैठक में जो है दक्षिण एशिया के प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है देवेंद्र झाझरिया, दीपा मलिक, मरियप्पन थंगावेलु, या फिर वरुण सिंह भाटी। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारा? दीपा मलिक हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में 17 जुलाई को आयोजित एशियाई पैरा ओलंपिक समिति कार्यकारी बोर्ड की बैठक में भारतीय पैरा ओलंपिक एथलीट जो है दीपा मलिक को दक्षिण एशिया के लिए प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। तो दीपा मलिक आपको याद रखना है। अगला 57वां प्रश्न कि हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 17 जुलाई को कौन सी योजना शुरू की है जिसमें
ITI डिप्लोमा धारकों 12वीं पास और स्नातकों को प्रति माह जो है 10,000 तक की पेशकश की गई है। ऑप्शन है मुख्यमंत्री कौशल योजना, या फिर ऑप्शन बी लाडला भाई योजना, या फिर ऑप्शन सी श्रमिक विकास योजना, या फिर ऑप्शन डी युवा निर्माण योजना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? लाडला भाई योजना हो जाएगी। ठीक है, अभी हाल ही में 17 जुलाई को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा जो है लाडला भाई योजना शुरू की गई है, जो कि ITI डिप्लोमा धारक 12वीं पास और स्नातकों को जो है प्रति माह 10,000 रुपये तक प्रदान किया जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला 58 नंबर का प्रश्न कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक दिन में जो है 11 लाख पौधे लगा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये हमारे पर्यावरण से संबंधित है, ये हमारी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना अधिक हो सकती है, तो इसको ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा आप। तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर कर्नाटक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के सरकार द्वारा जो है एक दिन में 11 लाख पौधे लगा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है, तो मध्य प्रदेश आपको याद रखना है। अगला 59 प्रश्न कि हाल ही में भारत और मलेशिया ने किन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है? तो ऑप्शन है सूचना प्रौद्योगिकी और फार्मास्यूटिकल्स, या फिर ऑप्शन बी नवीकरणीय ऊर्जा और कृषि, या फिर ऑप्शन सी है पाम ऑयल और अन्य क्षेत्र में, या फिर ऑप्शन डी है रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? पाम ऑयल और अन्य क्षेत्रों में जो है भारत और मलेशिया के बीच में अभी हाल ही में सहयोग बढ़ाने का फैसला किया गया है। पाम ऑयल और अन्य क्षेत्र आपको याद रखना है, भारत और मलेशिया के बीच में। अगला 60वां प्रश्न कि हाल ही में worldatlas.com के द्वारा, किसके द्वारा? worldatlas.com के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट्स के अनुसार जो है छत्तीसगढ़ की कौन सी कोयला खदानें जो है दुनिया की शीर्ष 5 सबसे बड़ी कोयला खदानों की सूचीबद्ध हो गई है? ऑप्शन है गेवरा और कुसमुंडा कोयला की खदान, या फिर ऑप्शन सिंगरौली और कोरबा, या फिर ऑप्शन सी है झरिया और धनबाद, या फिर ऑप्शन डी है तालचर और इब घाटी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? गेवरा और कुसमुंडा हो जाएंगे। ठीक है, अभी worldatlas.com के अनुसार जो है छत्तीसगढ़ में स्थित और साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड द्वारा संचालित गेवरा और कुसमुंडा, ठीक है, गेवरा और कुसमुंडा कोयला के खदान है, दुनिया की 5 सबसे बड़ी कोयला खदानों में दूसरे और चौथे स्थान पर है। ठीक है, दूसरे खदानों में दूसरे और चौथे स्थान पर हो गए हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अभी प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में चर्चा में रहा गेवरा और कुसमुंडा किस खनन क्षेत्र से संबंधित है? तो कोयला खदान से संबंधित है। गेवरा और कुसमुंडा कोयला खदान से संबंधित है, जो कि छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, अगला 61वां प्रश्न कि हाल ही में नई दिल्ली में 7वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किसने किया है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, या फिर गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, या फिर ऑप्शन डी है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा जो है अभी हाल ही में नई दिल्ली में 7वीं शीर्ष स्तरीय, ठीक है, NCORD बैठक की अध्यक्षता किया गया है। ठीक है, NCORD, ये आपको याद रखना है। अगला 62वां प्रश्न कि हाल ही में अमित शाह द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन का नाम क्या है? ठीक है, ऑप्शन हेल्पलाइन, ऑप्शन बी सपोर्ट, ऑप्शन सी मानस, या फिर ऑप्शन डी है केयर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारे? मानस हो जाएंगे। ठीक है, अभी गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मानस नाम से राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन शुरू किया है। तो मानस आपको याद रखना है किसके द्वारा? तो गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा शुरू किया गया है। अगला 63वां प्रश्न कि हाल ही में शहरी नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए जो है महाराष्ट्र राज्य सरकार ने कौन सी अधिनियम पेश किया है? तो ऑप्शन है महाराष्ट्र आतंकवाद विरोधी अधिनियम 2024, या फिर ऑप्शन बी महाराष्ट्र शहरी सुरक्षा अधिनियम 2024, या फिर ऑप्शन सी है महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम 2024, या फिर ऑप्शन डी है महाराष्ट्र नक्सल रोकथाम अधिनियम 2024। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम 2024 हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शहरी नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए जो है महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम 2024 पेश किया गया है, यह आपको याद रखना है। अगला 64वां प्रश्न कि हाल ही में भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन PK पुरवार, ऑप्शन बी अनुपम श्रीवास्तव, या फिर ऑप्शन सी रॉबर्ट जेरार्ड रवि, या फिर ऑप्शन डी है अशोक मित्तल। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? रॉबर्ट जेरार्ड रवि हो जाएंगे। अभी BSNL चर्चा में बना हुआ है, तो इसीलिए ये आपको याद रखना है, रॉबर्ट जेरार्ड रवि हो जाएंगे। अभी हाल ही में BSNL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, रॉबर्ट जेरार्ड रवि, ये आपको याद रखना है। अगला 65वां प्रश्न कि हाल ही में किस मंत्रालय ने जो है 18 जुलाई 2024 को उत्कृष्टता की ओर कदम, उपलब्धियों को पहचानना, उत्कृष्टता को प्रेरित करना कार्यक्रम आयोजन किया है? तो ऑप्शन है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, या फिर ऑप्शन बी है आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय, या फिर ऑप्शन सी शिक्षा मंत्रालय, या फिर ऑप्शन डी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय।
तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय हो जाएंगे। अभी हाल ही में जो उत्कृष्टता की ओर कदम, उपलब्धियों को पहचानना, उत्कृष्टता को प्रेरित करना जो है कार्यक्रम का आयोजन किया गया है आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 66वां प्रश्न कि हाल ही में भारत में जो है वॉइस ओवर कलाकारों के लिए द वॉइस बॉक्स कौशल उन्नयन कार्यक्रम शुरू करने के लिए किन 2 संगठनों ने भागीदारी किया है? ऑप्शन ए प्रसार भारती और अमेजन प्राइम, या फिर ऑप्शन बी दूरदर्शन और डिज्नी प्लस हॉटस्टार, या फिर ऑप्शन सी है NFDC और नेटफ्लिक्स, या फिर ऑप्शन डी है जी इंटरटेनमेंट और HBO। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? सही उत्तर हो जाएंगे NFDC और नेटफ्लिक्स हो जाएंगे। ठीक है, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और नेटफ्लिक्स ने जो है भारत में वॉइस ओवर कलाकारों के लिए कौशल उन्नयन कार्यक्रम द वॉइस बॉक्स लॉन्च करने के लिए साझेदारी किया है। तो NFDC और नेटफ्लिक्स आपको याद रखना है। अगला 67वां प्रश्न कि कौन सा देश जो है 35 यूरोपीय देशों के लिए जो वीज़ा मुक्त नीति की घोषणा किया है? तो ऑप्शन है रूस, बेलारूस, यूक्रेन, या फिर कजाकिस्तान। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? बेलारूस हो जाएंगे। अभी हाल ही में बेलारूस द्वारा जो है 35 यूरोपीय देशों के लिए वीज़ा मुक्त नीति की घोषणा किया गया है। बेलारूस आपको याद रखना है। अगला 68 प्रश्न कि हाल ही में नई दिल्ली में जो है लोक संवर्धन उत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो ऑप्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या फिर विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर, या फिर गृह मंत्री अमित शाह, या फिर ऑप्शन डी है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू द्वारा जो है अभी हाल ही में नई दिल्ली में लोक संवर्धन उत्सव का उद्घाटन किया गया है। अगला 69 प्रश्न, हर साल जो है विश्व स्तर पर विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 15 जुलाई, 17 जुलाई, 19 जुलाई, या फिर 21 जुलाई को। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? सही उत्तर हो जाएंगे हमारे 17 जुलाई हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो है हर साल जो है विश्व स्तर पर विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 17 जुलाई को। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला 70वां प्रश्न कि हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने जो है UGC के सहयोग से कौन सी परियोजना शुरू किया है? किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन है विद्या परियोजना, या फिर ऑप्शन बी अस्मिता परियोजना, या फिर ऑप्शन सी शिक्षा परियोजना, या फिर ऑप्शन डी है ज्ञान परियोजना। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? अस्मिता परियोजना हो जाएंगे। अभी हाल ही में शिक्षा मंत्रालय जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC के सहयोग से जो है अस्मिता परियोजना शुरू किया है, ये आपको याद रखना है। अगला 71 प्रश्न की हाल ही में उस पहल का नाम क्या है जिसका दूसरा चरण जो है भारत में उभरती हुई खेल प्रतिभाओं की पहचान करने के लिए नई दिल्ली में शुरू की गया है? ऑप्शन खेलो इंडिया राइजिंग स्टार्स, या फिर ऑप्शन बी खेलो इंडिया टैलेंट हंट, या फिर ऑप्शन सी है खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कीर्ति पहल, या फिर ऑप्शन डी है खेलो इंडिया यूथ प्रोग्राम। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? खेलो इंडिया राइडिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कीर्ति पहल हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। भारत में जो है युवा खेल प्रतिभाओं की पहचान करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कीर्ति पहल के दूसरे चरण का उद्घाटन जो है नई दिल्ली में किया गया है। अगला 72वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में आयोजित चौथे अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन का थीम क्या है? थीम से प्रश्न एक पूछा ही जाता है हर परीक्षाओं में। तो ऑप्शन है नवीकरणीय ऊर्जा भारत का भविष्य, या फिर ऑप्शन बी है जैव ऊर्जा विकसित भारत का मार्ग, या फिर ऑप्शन सी है जलवायु परिवर्तन वैश्विक प्रभाव, या फिर ऑप्शन डी है सतत विकास भारत का दृष्टिकोण। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? जैव ऊर्जा विकसित भारत का मार्ग हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में आयोजित चौथे अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन का थीम है जैव ऊर्जा विकसित भारत का मार्ग, ये आपको याद रखना है। अगला 73वां प्रश्न कि हाल ही में महिला क्रिकेट एशिया कप का 9वां संस्करण 19 जुलाई 2024 को कहाँ शुरू किया गया है? कौन सा खेल है? तो महिला क्रिकेट एशिया कप। ठीक है, इसका 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन है कोलंबो श्रीलंका, या फिर ढाका बांग्लादेश, या फिर दाबुंगा श्रीलंका, या फिर ऑप्शन डी है कराची पाकिस्तान में। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? दाबुला हो जाएंगे। ठीक है, दाम्बुला श्रीलंका हो जाएंगे। अभी हाल ही में महिला क्रिकेट एशिया कप का 9वां संस्करण जो है 19 जुलाई 2024 को दाम्बुला श्रीलंका में शुरू किया गया है, ये आपको याद रखना है। 74वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से चुना गया है? तो ऑप्शन है एंजेला मर्केल, ऑप्शन बी उर्सुला वान डेर लियन, या फिर ऑप्शन सी है इमैनुअल मैक्रोन, या फिर ऑप्शन डी है जीन क्लाउड जंकर। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? अभी उर्सुला वान डेर हो जाएंगे। ठीक है, उर्सुला वान डेर हो जाएंगे। अभी हाल ही में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। ठीक है, जर्मनी की है ये उर्सुला वान डेर लियन। इसको यूरोपीय संघ की कार्यकारी शाखा में अपना नेतृत्व जारी रखते हुए फिर से चुना गया है।
आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं 75वां प्रश्न कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन हर्षवर्धन श्रृंगला, विनय मोहन क्वात्रा, या फिर ऑप्शन सी है विजय गोखले, या फिर ऑप्शन डी है सैयद अकबरुद्दीन। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? सही उत्तर विनय मोहन क्वात्रा हो जाएंगे। अभी हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है विनय मोहन क्वात्रा। पूर्व विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा को संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।